हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हमने देखा डे 2 ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंडिया ने क्या जबरदस्त खेला है भाई। मजा ही आ गया है। और मजा किसको आया? ऑस्ट्रेलिया वालों को मजा आया, क्योंकि हम लोगों का तो सरदर्द हो गया बिल्कुल ही देख के यार। पागल बना रखा है इन लोगों ने तो साला। इसके पीछे वो बुढ़िया वाला मीम लगा दो, पागल बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो चलो जानते हैं क्या खेला इन्होंने, बॉलिंग बैटिंग किस तरीके से करी। कल ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक 370 बना दिए थे, 360-70 बनाए थे और उसके 3 आउट हुए थे उस टाइम पे। और आज फाइनली उन्होंने अपना 470 का टारगेट सेट किया था, 470 समथिंग का टारगेट सेट किया था इंडिया के लिए। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग रही वो कैसी रही? मतलब ऑस्ट्रेलिया जो अपनी पूरे क्लियर प्लान के साथ आई थी कि हमको जल्दी स्कोर करना है, मतलब रन रेट ऊपर रखना है। और शायद 1.5-2 सेशन के इरादे से ही आई वो। और शुरुआत भी उन्होंने किया, ट्रेविस हेड फिर से मारा था, स्मिथ भी सही खेला था, पॉजिटिव अप्रोच, सेंचुरी मार दी। और मतलब यार मतलब फर्स्ट सेशन में तो स्पेशली जो मतलब थ्रू आउट द इनिंग, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग जो आज हुई थी, इतनी चौके इतनी बाउंड्री आ रही है, हर ओवर में पड़ रही है। मतलब ऑलमोस्ट मैं देख रहा था 5-5.5 के हिसाब से स्कोर कर रहे थे वो लोग। तो इंडिया की अगेन वही कि यार ठीक है, कल तुमने 3 ही विकेट मतलब थे और विकेट नहीं ले पा रहे थे, तो आज थोड़ा कमबैक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लाइन लेंथ की करनी चाहिए थी। सब इतनी लूज बॉल कर रहे हैं। और स्पेशली उमेश और सिराज, भाई सिराज तो मतलब बाउंसर मारे जा रहा है और कोई डायरेक्शन नहीं, कितने बाई के चौके दिए हैं, फुल लेंथ डाल दे रहा है, चौके खा रहा है। और उमेश का तो हमेशा से यही रहा है, इतने साल हो गए उसको खेलते हुए। ओवर में 2 बॉलें होती हैं अच्छी, फिर कमेंटेटर बोलते हैं अनलकी है उमेश क्योंकि इतनी अच्छी बॉल करा रहे हैं। ठीक है, ओवर यार वही होता है कि जब आप बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हो उसमें बीट करते हो, उसमें विकेट नहीं मिलते आपको, है ना। तो ओवर की 2-3 बॉल इतने बाहर डाल रहा है। मीम भी चालू हो गया ना कि वो एकेडमी में शामिल हो गया जो मतलब बड़े मैच में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा वही है कि इंडियन बॉलर से काफ़ी मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं करी इन्होंने, काफ़ी लूज बॉल दी। और आप प्रॉपर लाइन लेंथ के साथ करानी चाहिए थी, जैसे बॉल एंड करा रहा था आज, हिलने नहीं दिया। वही है कि अल्टीमेटली और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी लगे इंडियन मतलब बॉलर, खास से T20 खेलने के बाद। मन नहीं कर रहा ना, 3 ओवर डालने की आदत थी या 30 ओवर। स्पेशली सिराज और उमेश ने बहुत वो किया। अब हमने बोला था उनटकट को खिला लेते, क्या कर लिया इसमें उमेश यादव ने? कुछ भी नहीं किया। या ऐसा तो अश्विन को ही खिला लेते। तो वही था, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। और फिर और जो सिराज का बिहेवियर था, जो स्मिथ की तरह बॉल फेंकी, थोड़ा एटीट्यूड का इशू, मतलब ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देता है सिराज ने कभी कभी। मतलब अग्रेशन एक चीज होती है और एक होता है कि फालतू के वो चोचले करना। आरसीबी के साथ जब खेलता तब भी वही मतलब उसका है थोड़ा ये ड्रामे करने का। मतलब अभी तूने इतना कुछ प्रूव नहीं करा भाई जो तू इतना हीरो बने, ठीक है। वो स्टीव स्मिथ तेरा बोलूंगा अभी उल्टी बात आ जाएगी, लेकिन स्टीव स्मिथ को कोई फर्क भाई वो तो मार के सेंचुरी साले, तूने क्या करा है अननेसेसरी का? या तो बीट करो। कितने विकेट निकाले उसने? 2 विकेट तो पहले सही डाले थे, फिर 2 टेलेंडर को आउट कर दिया, 4 विकेट निकाल दे। तभी तो वही एटीट्यूड नहीं तो 2 विकेट लेने से पहले ही एटीट्यूड आ गया था। तो अरे विकेट ले लिए, अब ये विकेट से क्या मतलब? अगर आप 200 पर आउट कर देते, 150 तब तो हम बोलते चलो यार 300 पे कर देते, ठीक है। 300 क्या, मैं तो बोलता कि 400 भी रोक लेते समाओ। ऑलमोस्ट 500 रन लग गए बोर्ड में, तो अब 10 विकेट ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, चलो अब मूव करते हैं। धमाकेदार पारी इंडिया की तरफ से जो आई है, बिल्कुल क्या बोले, शतक आया है रोहित शर्मा के बल्ले से और आया है गिल्ली के बल्ले से दोहरा शतक। ओह सॉरी, 10 और 20 रन मारे हैं दोनों ने मिला के, ठीक है। 30 रन पे आउट हो गए थे दोनों। भूल गए कि अब इंडिया से खेलने लग गए ना, अब थोड़ी मारेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कोई आईपीएल नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पैसे नहीं बट रहे, यहाँ पे भैया देश का नाम होता है, ठीक, अगर खेलते हैं तो चलो बताओ कितने निराशाजनक इन्होंने खेला है। जो निराशाजनक क्या, एक बंदे का तो वही है यूजुअल स्टफ, रोहित भाई का तो आओ जाओ 15 रन वहां बना रहा था मुंबई के लिए, 15 रन यहाँ बनाए भाई ने। आज शुरुआत में तो ऐसे चौका मारा स्टार को कि भाई ऐसा लगा कि आज तो उड़ा के इतना मारेगा इनको, बस वही देखने को मिला। उसके बाद LBW हो गए और गिल भाई ने तो मेहनत ही नहीं करवाई, बोला आप तुम क्यों विकेट लोगे मेरे, मैं तुम्हें विकेट देता हूँ, एकदम ऐसे छोड़ के किल्ली पड़वा दी कि दिखा दिया कि बस IPL का ही खेल है सब कुछ और कुछ नहीं। जब देश के लिए खेलो तो बर्बाद, वही वाली बात है। बहुत ही मतलब इतनी मतलब जब एक टीम 450 बना रही है, तुम्हारे 100 रन के अंदर ही 4 आउट हो जा रहे हैं यार, क्या ही बोलना है। मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंस, कोई मतलब आस पास भी नहीं, कोई होप भी नहीं। मतलब ऐसा लगा था कि चल 3 आउट कर दिए जल्दी ऑस्ट्रेलिया के, फिर अब मे बी कमबैक आ जाए, फिर वहाँ पार्टनरशिप लगा दी, फिर भी चल, फिर आउट करके लगा चल कोई नहीं बैटिंग में तो कुछ कर लेंगे कम से कम, तो वहाँ पतझड़ हो गया। मतलब इंडिया से तो वही सिंपल बस आता है, थोड़ा सा जडेजा ने रोक के रखी थी, वो भी बेचारा आउट हो गया आखिरी में जाते जाते भाई हो लिए। मतलब ये पता है क्या होता है, जब ना उसके ऑस्ट्रेलिया के 7-8 करीब विकेट हो गए थे, आप उम्मीद ही थे कि जल्दी जल्दी आउट कर देंगे और इंडिया की बैटिंग आएगी। हालांकि पार्टनरशिप लग गई थी कमिंस वगैरह की। तो उस वक्त आई थिंक हर्षा भोगले एक कमेंट्री करा था, उसने कार्तिक से पूछा था कि हालांकि अब इंडियन प्लेयर भी अपनी बैटिंग आ रही सोच रहे होंगे, स्पेशली गिल और रोहित शर्मा,
तो मतलब आपने भी इन कंडीशन में ओपनिंग करी, तो मतलब क्या रहता है ओपनिंग में, कैसे क्या करना चाहिए उसको। तो उसने एक चीज़ बोली थी बड़ी सही, वही हुई साबित कि उसने बोला था कि एज ए ओपनर आपको पता होना चाहिए आपका ऑफ स्टम्प किधर है, क्योंकि आप पूरा दिन बॉल स्विंग होती है, तो आप जब बॉल छोड़ रहे हो, जब आप फ्रंट फुट में खेल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप कितना दूर हो। तो वही हुआ, गिल और आपके पुजारा मतलब पता ही नहीं ऑफ स्टम्प और बोल्ड हो गए, 2 विकेट, मतलब फ्री की विकेट दे के चले गए। चलो गिल का तो फिर भी मैं कहूँगा कि वो सही खेल रहा था, बट उसको एक बॉल छोड़ी आउट हो गया। अब पुजारा तो यार यही काउंटी खेलता है, आईपीएल तो खेलता नहीं है, काउंटी खेल रहा है, सेंचुरी सुनने में आता है कि पुजारा वर्ल्ड T20 बहुत सी तैयारी कर रहा है, सेंचुरी मार रहा है, स्टीव स्मिथ भी मार रहा था, स्टीव स्मिथ ने करके दिखाया, और पुजारा तो यार उसको बॉल का जजमेंट नहीं आ रहा। तो वही है कि यार ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी भी देखो ना बॉलिंग में, सही कितनी वैरायटी है, क्वालिटी है उनका। मतलब देखो वही उनका बॉलैंड है, ठीक है, कोई वनडे नहीं खेला, T20 कोई आईपीएल नहीं खेला, बस टेस्ट मैच खेला और दिख रहा है कि कितने मतलब एकदम ऑफ स्टंप पकड़ के टप्पा डाल रहा है और बिल्कुल वो नहीं दे रहा मौके। और एक अपना उमेश है, साला लेग में डालता है एक बॉल, एक ऑफ में डाल रहा है, मतलब क्या ही बोले। इंडिया को ना वैसे अब छोड़ देना चाहिए ये सब, एटलीस्ट मतलब 2 बार फाइनल में आ गए, ठीक है, दोनों बार क्यों कर रहे हो भाई इतनी मेहनत, क्यों 2 साल अपने आप को रगड़ते हो जब पता है कि फाइनल में आके, और आईपीएल के बाद ही फाइनल होना है तो सबको पता ही है, तो या तो आईपीएल आगे कर लो, है ना, और क्योंकि ये तो पीछे होगा नहीं तो तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, तो आईपीएल को कर लो, या उस दिन उस साल मत करो, या उन प्लेयरों को मत खिलाओ। यार दिख रहा है भाई सब कुछ। वो क्या नाम है इसके, बीसी जगह पावर है, तो उसको जब आप जैसे ही क्वालिफाई करते हो उसी के आसपास शेड्यूल करा लो, ताकि वो ईशान शर्मा है यार, ईशान शर्मा को खिलाते हैं, उसकी जगह कॉर्डन डाल देते, एक्सपीरियंस प्लेयर है, लाइन टप्पा डाल के पार स्विंग भी हो जाती है उसकी, पता नहीं क्या मतलब बॉलिंग रही है, मतलब कुछ बिल्कुल बहुत लूज बॉल, कोई टेस्ट मैच के हिसाब से वो है ही नहीं, बहुत जिस हिसाब से दोनों बहुत नाराज लग रहे हैं भाई। अरे कोई सेंस नहीं मतलब वही नहीं पता क्या था, इतना मैंने कहा मेरे को उम्मीद थी कि इंडिया बैटिंग थोड़ा सही करेगी, क्योंकि ठीठा फॉर्म में थे, रोहित शर्मा को छोड़ के बैट्समैन ठीठा फॉर्म में थे, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करी थी आज लग ही नहीं रहा था कि विकेट में कोई जान है, फिर उनके आ गए भाई साहब, क्या बॉलिंग कराया जा रहे हैं, भाग रही है स्विंग, अंदर किसी हाथ में लग रही है, फिजियो आ रहा है भाग के, किसी पेट में लग रही है, और 2 बैट्समैन तो खुद ही देगा आउट चल दिए, और कोहली को भाई साहब क्या बॉल पड़ी, कोहली को तो ऐसी बॉल पड़ती है बार। किंग कोहली जी के साथ क्या हुआ, आगे एकदम खतरनाक बॉल, किंग कोहली कुछ नहीं कर पाया आज, फ्रंट फुट में आ गए थे, मतलब कमिट हो गए थे, बॉल्स आ गई, वो तो चल फिर भी एक बार उसको चल खतरनाक बॉल आ गई तो उसको तो फिर भी एक बार बोल सकते हैं कि चल खतरनाक बॉल आ गई, तो भाई बर्बाद खुद ही आउट होने लगे। अब वो भी जडेजा भी ठीक खेला था जबरदस्ती, ऑफ स्पिनर उन्होंने देखो 1 ओवर डलवाया बस ऑफ स्पिनर से, उसमें विकेट लेके चले गया, 2 विकेट, दूसरा ओवर था उसका, हाँ तो उसमें विकेट लेके चले गया, और हम तो भैया हमारे तो अश्विन को खिलाया आगे खुले हुए हैं। हाँ मतलब ये अभी इस मैच टेस्ट मैच को परफॉर्मेंस चलो एक साथ रखते हैं, हम प्लानिंग की बात करते हैं, इस टेस्ट मैच को मतलब देख के लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर एक स्क्वाड प्लान के साथ आया है, हाँ। जो उनकी प्लानिंग मतलब देखोगे ना 11 तो एक लग रही की टीम में एक प्लान है सब कुछ, कि ये बॉलिंग ये इस तरह से डालेगा, इस तरह से हम आपके गंजे को इस वक्त पे बॉलिंग कराएंगे, बॉलर का ये रोल रहेगा, बैटिंग अभी देख लो ना बीच में हेडर के किस तरह के, इंडिया ने बस देखी कौन कौन अवेलेबल है जो टेस्ट मैच खेल सकता है, या प्लेइंग इलेवन उतार दो, तू आजा, तू आईपीएल अच्छा खेल लिया, फॉर एग्जांपल हने कोई था नहीं, ठीक है, अभी हालांकि अभी आउट हो गया, ठीक है बच गए, नो बॉल हो गई थी, बट एनीवे मतलब अभी ठीक खेला तो लोग कल सेंचुरी मारे तो लोग गाली देंगे, बट स्टिल बता रहा हूँ हने को सीन था नहीं, आईपीएल में अच्छा खेल रहा है, आजा भाई तो ठीक है, अब भाई किसको खिलाए, हम भैया जी कीपर किसको रखें, अब तो सर अपने जो पंत मारा था इंजर्ड हो गए, कि कौन खेल सकता है, ईशान अच्छी परफॉर्मेंस था, इसको तू रिजर्व में रहेगा, अब इस केस भर तू उठा के ले जो खेल ही नहीं रहा, मतलब दिखाई नहीं हुआ, तो मतलब यही है कि बॉलिंग में भाई पूरे साल नंबर 1 बॉलर है स्पिन, उसको बैठा दिया, अगर इंडिया का सबसे सक्सेसफुल था इसका, और टेस्ट मैच में नंबर 1 बॉलर है, तो अगर आपको ऑलराउंडर यार अश्विन तो बैटिंग कर लेता है, जजमेंट किया ना पिच का, नहीं अश्विन भी तो बैटिंग कर लेता है, तो जडेजा को बिठा लेते, क्यों जडेजा थोड़ा सा बेटर बैट्समैन है, तो दैट्स हो कि हमारी जो बैट्समैन उनको तब अपनी एबिलिटीज कॉन्फिडेंस नहीं है, यही हम और हमेशा इंडिया इसमें फंसती है, हमेशा ये एक्स्ट्रा खिलाती है जबरदस्ती, जब आपके पास तगड़े सो कॉल्ड प्लेइंग इलेवन है, मतलब पेपर्स में अच्छे बैट्समैन है, तो क्यों आप अश्विन को नहीं खिला रहे, कहाँ तगड़े रह गए, मतलब वही बात है ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक ने शतक बना लिया है, रोहित शर्मा ने शतक बना लिया है 100 मैचों में, मेरे को लगता नहीं कि उसने रन बनाए होंगे ढंग से, वही बता रहे ना, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं, ना कोई कॉन्फिडेंस है एबिलिटीज के ऊपर कि भैया अब बॉलिंग में कोई, चलो कोई नहीं, अब इतना निराश होकर फायदा नहीं है, अब बताओ कल क्या कर सकती है, जीतने के लिए नहीं, हार ड्रॉ कराने के लिए, पहले तो फॉलो ऑन बचाओ, हाँ ठीक है, पहले फॉलो ऑन बचाओ, कितने रन बनाने चाहिए फिर फॉलो ऑन के लिए,
फॉलो ऑन का मतलब ये होता है कि अभी कितने मतलब आपका जो अभी 150 रन बने हुए ना, जैसे जितना कितना खेलना है 100 रन और बनाने 200 मतलब जितना उनका टोटल है -200 तो 264 100 रन और बनाने पड़ेंगे 260 अभी इंडिया कितने रन हुए हैं 151 हाँ मतलब यही कि 110 रन हाँ मतलब कहीं 100-110 और बनाने हैं तो ये उम्मीद तो मुझे लग नहीं मुझे नहीं रही लग रहा बट क्या पता रहाणे चल जाए तो बन जाए, बट मुश्किल है। तो उसके साथ भी तो कोई टिकना चाहिए ना, क्योंकि भरत का तो पता नहीं अजीब सा गेम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा मेरे को तो। उसके बाद बचा अपना शार्दुल ठाकुर, उसने थोड़ा उठा के मार दिए तो अलग बात है, वरना वो तो उसके बाद जो 3 फास्ट बॉलर है वो तो अपने बराती हैं, उनके बस की तो कुछ नहीं है। मतलब यही कि देखो उम्मीद तो यही कि आप देखो बॉल को और जो बॉल में आप स्कोर कर सकते हो रन, जडेजा ने कितनी बॉल करी 60-65 ऐसी कुछ खेली नहीं 53 में 48 हाँ बनाया, 53 खेली 40 रन बना दिए ना। हाँ। तो आप यही है कि आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ टी स्मिथ वाले नहीं खेलूंगा तो टुक खेलूंगा बनाऊंगा 200-300 बॉल में खेल के रन 100 रन बनाऊंगा, नहीं। आप नॉर्मल पॉजिटिव अप्रोच रखो, जो बॉल पे आप लगता है स्कोर कर सकते हो, थोड़ी सा आपको रूम मिल रहा है या फिर बीच में थोड़ा स्पिनर को आगे बढ़ के मार सकते हो, रन बनाओ। मतलब कल का टारगेट ये होना चाहिए कि फॉलो ऑन बचाओ किसी तरीके से भी। follow on साला जो आ रहा है वो 10-20 रन बना के जाए ही जाए, और रहाणे को है कि क्योंकि अपना 100 बनाए कल, या हाँ, फिर 70-80 तो एटलीस्ट बनाए। हाँ एक तो हाँ ये सही बोला, थोड़ा फॉलो ऑन पे रन भी बनाने हैं और कोशिश करो टिको, क्योंकि पता है क्या है अभी बारिश का अभी तो लग नहीं रहा बारिश का अंदाजा, इन केस अगर बारिश वारिश आती है तो आप इतने पीछे मत हो जाओ कि मतलब एक दिन कहीं मैच हो जाए तो आप हार जाओ, मतलब बचा के स्कोप रखो कि तुम मतलब इसको बचा सकते बट अभी तो फिलहाल तो एक ही टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बारिश भाड़ में जाए, फॉलो ऑन बचा लो, भले 10-20 रन से ही आगे बढ़ो, किसी तरीके से कर लो, सेकेंड इनिंग में जाएंगे तो देखी जाएगी। मतलब टिकना भी है, रन बनाना है, जहाँ बॉल में स्कोर करते बना लो, बाकी जो भी इधर की बॉल है जाना मार के खेल लो भाई, मुझे नहीं लगता टेकने वाले हैं, तुम उड़ाओ। क्योंकि यार ये इंडियन पिच तो है नहीं कि बॉल यार डेड पिच है, पूरा दिन बस स्विंग करती रहती, कौन बॉल लगी चल रही, कोहली को पड़ेगी ना बॉल, पता ही नहीं एक बॉल आई इसकी, जडेजा की भी तो एक बॉल आई वो ले गई। इससे तो कोहली की बैटिंग में लग जाती है, स्लिप को ऊपर से निकल जाती है, लगी भी ग्लव्स में तो हाथ में चलो कोई नहीं। अब आप लोगों को कहाँ निराशा हुई, कहाँ पे आपको लग रहा है आशा निकल के आएगी बाहर, तो वो चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोहली, रोहित शर्मा, गिल, इन सब से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को, तो हम लोगों को तो बहुत बुरा लगा। सबसे बुरा तो लगा आपकी परफॉर्मेंस पुजारा और उसकी रोहित शर्मा के देख के। हाँ मतलब अब क्या बोले, पुजारा तो चलो ठीक है, फिर भी क्या ठीक है भाई, टेस्ट मैच खेलता है वो भी नहीं खेलेगा तो क्या ठीक है, इतना नहीं है, बट हम लोग इनसे तो गिल से यार, गिल और कोहली से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब रोहित तो चलो मानते थे कि करना ही, रोहित से तो चलो उम्मीद नहीं थी, बट ये जो हीरो बन के शतक मार रहे थे ना आईपीएल में, इनको क्या हुआ भाई, तुम तो फॉर्म में थे, तुम्हारे को तो बॉल अच्छे से दिख रही थी, सब चीज तो हो रहा था भाई, सब इनके पता नहीं क्या है। बट चलो आप लोगों को जो फील हो रहा है करेंटली वो कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।